नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि शहद को लेके किसान भाइयों के और आम आदमियों के दिमाग में बहुत सी धारणा होती है। क्योंकि जब हम बाज़ार से शहद खरीदते हैं या फिर गांव में कोई खुला शहद बेचने आता है तो उसका लगभग एक ही कलर होता है। और जब हम मधुमक्खी पालन करने वाले भाई के पास जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि शहद के आपको अलग अलग कलर मिल जाता है। यहाँ तो आपको कुछ ही कलर दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत से कलर हो जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों की एक आम धारणा बन जाती है कि ये शहद नकली आ रहा है, असली आ रहा है। अब उसकी पहचान कैसे करें, क्या क्या इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं, वो डिटेल से इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे साथ है सोमवीर भाई जी और राकेश भाई जी। तो राकेश भाई जी से बात करते हैं और इस शहद की पहचान के बारे में और कुछ चीज़ें डिटेल से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी और सभी दर्शकों को मेरा राम राम। तो सर बताइए, ये कलर, इतने कलर के शहद क्यों कलर आप डालते हैं कि बाज़ार में तो हमने एक लगभग ये इसी प्रकार का शहद खाया है जी। अपने इंडिया के अंदर लगभग 50 से 55 प्रकार के शहद हैं। प्रकार का क्या मतलब? मतलब अलग अलग फ्लेवर के शहद होते हैं। जैसा फूल होगा वैसा ही शहद आएगा। अच्छा, ये हो गया मस्टर्ड यानी सरसों का शहद। ये दादा जमा हुआ दिख रहा है और ये पूरा जमा हुआ, ये क्या दोनों एक ही वैरायटी है क्या? ये कोल्ड स्टोर से अभी आया है और ये 10 दिन पहले आ गया था। ये सर्दी के टाइम का शहद है और अब जब आगे टेम्परेचर में आता है तो ये लिक्विड होना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ों में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि जैसे ये जम गया तो जमा हुआ शहद नकली है, लेकिन ये नकली नहीं है, ये ओरिजिनल की पहचान है। 90% शहद जो हमारे भारत में निकलते हैं वो जमेंगे, शुद्ध शहद होंगे, वो जमेंगे। ये जो भी शहद पड़े हैं ये सारे के सारे सर्दी आते आते हुए जम जाएंगे। ये अजवाइन का ब्लैक कलर का देख रहे हैं, वैसे देखने में ब्लैक है, ये गहरा लाल है जी। ये बेरी है, इधर जंडी और शीशम पड़ा है। तो ये सभी के कलर अलग हैं, सभी के स्मेल अलग है, सभी के टेस्ट अलग हैं। लेकिन ये बिल्कुल सफ़ेद करीम नहीं निकलता है। जब जनवरी से फरवरी दिसंबर में जब निकलता है तो उसके बाद में इसको ठंडे में रखना पड़ता है, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, नहीं तो ये लिक्विड हो जाता है। और अब ये 10 दिन पहले का है, अब ये आजकल का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिक्विड भी हो गया तो ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहद के कलर जैसे हमने अजवाइन पे लगाई तो अजवाइन के फूलों का आएगा, सफ़ेदे पे लगाई तो सफ़ेदे का आएगा, सरसों के फूल पे लगाई तो सरसों का आएगा, बेरी है तो बेरी के फूल का आएगा। तो स्वाद में डिफरेंस? सभी में टेस्ट अलग है, अलग स्वाद है इसका, अलग अलग ही स्मेल है और अलग ही आप देख रहे हैं कलर है। तो आप जब ब्रांडेड कंपनियों के पास में जाते हैं तो आपको एक ही कलर का, इस कलर का मिलेगा। इसमें चक्कर ये है जी कि वो इसको रिफाइन करते हैं तो उस टाइम अच्छा टेम्परेचर देते हैं इसको, 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देके और सभी शहदों को एक जगह मिला लेते हैं। और उसमें 25 रुपये किलो की सिरप आती है, जो सिरप डाल देते हैं वो ना कभी जमेगा और ना ही उसमें कोई टेस्ट होगा, ना कोई स्मेल होगी। एक ही सिस्टम होगा। आप किसी भी दुकान पे जाके कहिए कि मेरे को मस्टर्ड चाहिए तो आपको मस्टर्ड नहीं मिलेगा। आप कहो बेरी चाहिए तो आपको कोई ब्रांडेड कंपनी ऐसे नहीं दे सकती। अच्छा, रही बात कि इस शहद की, ये लगभग 50%, सभी शहदों का 50% जितना भी शहद निकलता है उसका 50% भारत में अकेला निकलता है। अच्छा। और ये पूरा का पूरा फॉरेन में चला जाता है। लेकिन यहाँ भरम ये फैला दिया कि जो जमने वाला शहद है, जो शहद एक ही कलर का होता है, रेड कलर का, बाकी शहद नकली हैं। लेकिन ये समझ से, मेरे तो समझ से ही परे है। जैसे अभी आप दावा कर रहे हो कि हमारा शहद असली है जी, बड़ी कंपनियों वाला भी कहते हैं कि हमारा शहद ही सबसे अच्छा है। तो जो भी इसके उपभोक्ता हैं जो इसको खाते हैं वो पहचान कैसे करें? जी, पहचान आप कोई भी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आगे खा ही रहे हो कोई, जैसे जो भी कंपनी का, 1 चम्मच इसका खा लीजिए और 1 चम्मच उसका खा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको लैब में ही जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कोई टोटका करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से टोटके होते हैं कि हम रुई इसमें भिगोएं, जलाएं, माचिस की तुल्ली जलाएं या मिट्टी में डालें। देखो, कंपनियां बहुत सातिर हैं, हूबहू ऐसा का ऐसा उतार देंगे कि वो ना ही तो मतलब जल भी जाएगा और बत्ती भी जल जाएगी, या पानी में डालेंगे तो हो सकता है वो इकट्ठा का इकट्ठा जाके गिर जाए। लेकिन ये चीज़ अब आप 1 चम्मच लोगे तो आपकी जीभ अपने आप को बता देगी कि वाकई मैं ओरिजिनल चीज़ हूँ।
देसी घी वाली बात है। देसी घी, और अगर आप किसी दूसरी कंपनी का लोगे क्रीम जो निकालते हैं उसका, उसमें दिन रात का अंतर है सुरेश जी। आपको पता है, आप गांव से भी आते हैं और मैं भी गांव से आता हूं, इन चीज़ों के अंतर है। लेकिन मैं तो कुछ चीज़ें समझता भी हूँ, कुछ आप जैसे किसान भाइयों से मिलता हूँ, वहाँ देखता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन जो आम उपभोक्ता है जिनको सिर्फ उसको खरीद के खाना है, उनके दिमाग में बहुत से डाउट रहते हैं। वो मैंने सोचा एक बार क्लियर हो जाए तो ठीक है जी, इसमें अगर आप किसी पे विश्वास कर सकते हो तो देखो, एक धारणा बन गई कि आज ब्रांडेड कंपनियों के पीछे भागते हैं। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रांडेड कंपनियों को छोड़ो, आप कपड़ा पहन लो ब्रांडेड कंपनी की, अच्छी गाड़ी ले आओ, और अगर आपको फिट नहीं आई तो उसको बाहर फेंक दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान अन्नदाता भी कहलाता है, और अन्नदाता कहलाना ये बात नहीं है कि एक नकली बात है। उसको पता है वो एक फसल को भी पैदा करता है और सारी जनता का पेट भी भरता है। उसके साथ साथ में ये ख्याल भी रखा जाता है कि वो आपको खिला क्या रहा है। अरे क्या करेंगे इस पैसे का? जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो कितने डेल की पीड़ा उठाती है। साइंस में उसके कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन वो इसलिए बच्चे को जन्म दे जाती है कि उसका एक खुशी होती है कि मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि माँ की छाती का दूध अमृत होता है बच्चे के लिए, लेकिन सबसे पहली घूंटी सुरेश जी आपको भी शहद की मिली थी और मेरे को भी शहद की मिली थी। जिस बच्चे को आप जीवन दान नहीं दे सकते, उसका जीवन चंद पैसों के लिए छीनने का काम कर रहे हो। कंपनियां ये काम कर रही हैं। 50 ग्राम की पैकिंग जब मेडिकल पे मिलेगी वो दो ही काम में आएगी, या तो किसी पूजा पाठ में ले जाएगा, या फिर कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो उसकी जन्म घंटी के लिए वो 50 रुपये की होगी, 100 की होगी, लेकिन उसके अंदर 25 रुपये किलो का केमिकल मिला के, यानी सिरप मिला के उसको दे दिया जाता है। उसके प्राण हरने का काम करते हैं। ऐसा काम एक जमींदार या किसान, मधुमक्खी पालक नहीं कर सकता, और कोई जीव पालने वाला व्यक्ति वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात है, आप ब्रांड की कह रहे हैं तो ये कंपनियां हमारे से ही लेके जाती हैं। वो तो काम इसमें मिलाने का काम करती हैं, प्रोसेसिंग का काम करती हैं, इसको गर्म करने का, इसकी गुणवत्ता ख़त्म करने का काम करती हैं, लेकिन वो लेके कहाँ जाती हैं? एक मधुमक्खी पालक ही तो निकालता है इसको, और हमारा कंपनियों के अलावा जाता कहाँ है? हम तो कंपनियों को ही दे सकते हैं, जैसे में लूटें हमें लूट लें, लेकिन हम तो अलग अलग कलर का आपके सामने पड़ा है वैसे ही शायद देते हैं, लेकिन आपके पास में तो एक ही कलर का आता है, वो फिर अलग अलग कलर क्यों नहीं देती? ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी कहाँ से लेके आती है। कुछ भाई बहनों को ये पता नहीं होगा कि भाई कंपनियाँ शहद को बनाती है, मधुमक्खियाँ लेके आती हैं। शहद हमेशा ओरिजिनल मधुमक्खियाँ लेके आती हैं, और कुछ भाई बहनों को नहीं पता है कि ब्रांडेड एक मार्का ही जानने से कुछ नहीं होता कि ब्रांड का मार्का लग गया और ठीक है वो शायद अच्छा है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसने मधुमक्खी पालन का कार्य तो नहीं कर रखा है जी। उनके पास में मधुमक्खी का पंख भी नहीं मिलेगा, और शहद मधुमक्खियाँ ही लेके आती हैं। प्रोसेस सब आप ही करके देते हो? आप जैसे बहुत से भारत में बैठे हैं मधुमक्खी पालक, वही देते हैं? जी, प्रोसेस करना कंपनी का काम है, और हम जो देते हैं वो रो नहीं देते हैं, यानी कपड़े से फिल्टर करके देते हैं, और वो इसको गर्म करके, ताकि ये ज़मीना उनका जो भ्रम फैलाया हुआ है वो भ्रम कायम रहे, यानी अंधेरा कायम रहे, एक ऐसा मतलब उनका सिस्टम है। लेकिन हम अंधेरा दूर करना चाहते हैं, ये अंधेरे में नहीं कि इसको अगर गर्म करेंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, और इसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रियल्स हैं, कैल्शियम है, मिनरल हैं, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं सुरेश जी। और जब इसको कपड़े से फिल्टर करके और रो हनी देते हैं, तो ये रो हनी का मतलब ये है, जो ये जमा हुआ भी है, अलग अलग कलर का भी है, अलग अलग टेस्ट का भी है, और कंपनियां हमारे से ले जाके इसको सारे को इकट्ठा करके गर्म करके और उसमें मिला जुलाई जो भी है सिरप मिला के उसको आपको परोस देती है, और आप मार्के के हिसाब से खरीदते हो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। यकीनन जिन्होंने देखा है आज का इस वीडियो, उनके शहद के बारे में एक धारणा बदल जाएगी, मतलब शहद के साथ क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लोग जागने लगे हैं और समझने लगे हैं, और हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हम सीधा पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं सर जी। और हर घर में हमारी इच्छा यही है कि जो हमसे लेना चाहता है, जो ओरिजिनल खाना चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट करे। व्हाट्सएप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर एक ही होंगे, और वो स्क्रीन पे चलते होंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कोरियर द्वारा आपके घर भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों,
मधुमक्खी पालन के बारे में और शहद के बारे में जानकारी दी, आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शहद खरीदना तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप शहद अपने लिए बुक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमेशा यहाँ खेती किसानी से जुड़े वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।